अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल उस्मान अकरम राजपूत में बहुत ही लंबे टाइम के बाद एक वीडियो आ रही है। वीडियो का टाइटल आपने देख ली है, क्योंकि बेल्जियम से बहुत रिजेक्शंस आ रही थी तो स्टूडेंट्स परेशान हो गए थे कि इसमें बेल्जियम एम्बेसी हमारे साथ कर क्या रही है। क्या न्यू गवर्नमेंट आने की वजह से कोई चेंजिंग आई है, वीज़ा पॉलिसी में सख्त हो रहे हैं, तो इस रीज़न बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे थे। तो फिर मैंने कहा कि एक डिटेल वीडियो होनी चाहिए और जो वीडियो यूट्यूब पे अपलोड करते हैं ताकि स्टूडेंट्स का फ़ायदा हो जाएगा। इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि आपको क्यों रिजेक्शंस आ रही हैं और इसका सोल्यूशन के बारे में हम बात करेंगे। उसके बाद आप मुझसे बात करना चाह रहे हैं, वन ऑन वन सेशन के बारे में पूछ रहे होते हैं, कंसल्टेंसी के बारे में पूछ रहे होते हैं और वीज़ा इंटरव्यू क्वेश्चनर के बारे में पूछ रहे होते हैं कि किस तरह वो फिल करना है। तो तमाम चीज़ें इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो यार सबसे पहले अगर हम स्टार्ट करते हैं कि न्यू गवर्नमेंट आने से कोई पॉलिसी सख्त हुई है कि स्टूडेंट्स को वीज़े नहीं देने, कोई इस तरह की बात हुई है। पहली बात तो ये कि इस तरह की कोई बात नहीं हुई कि जी आप स्टूडेंट्स के वीज़े रिजेक्ट कर दें, बस किसी को नहीं बुलाना। क्योंकि देखिए इंटरनेशनल स्टूडेंट्स किसी भी मुल्क की इकोनॉमी में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, तो इस तरह की कोई बात नहीं है। अब बात कर लेते हैं कि रिजेक्शन क्यों आ रही है, किस वजह से आ रही हैं। क्या एम्बेसी का फॉल्ट है या स्टूडेंट्स का फॉल्ट है? यार देखिए सबसे पहले अगर हमने जितनी भी रीजन अभी देखी हैं तो वीजा इंटरव्यू जो क्वेश्चनर है वो स्टूडेंट्स ने बोंगियां मारी हुई हैं। मैंने खुद रिव्यू किए हैं, उसमें स्टूडेंट्स को खुद नहीं पता कि वो क्या लिख के आए हैं। वो कहते हैं कि सवाल गंदम है और जवाब चना है, इस तरह वाली बात करके आए हैं। ठीक है कि सवाल में पूछा कुछ गया है कि जी आपकी प्रीवियस स्टडी का और जो आप पढ़ने जा रहे हैं उसका क्या लिंक है, तो वो उसको जस्टिफाई नहीं कर पा रहे। तो उसके बाद इंग्लिश भी ठीक नहीं है। मतलब ये सारी चीज़ें उनकी रिजेक्शन लेटर में लिखी हुई हैं कि जी आपका जो मोटिवेशन है वो भी कोई स्ट्रॉन्ग नहीं है कि इतनी महंगी स्टडी आप क्यों बेल्जियम में हासिल करना चाह रहे हैं। क्योंकि जो क्वेश्चनर होता है ना, हम सोच रहे होते हैं कि जी एम्बेसडर पढ़ते पढ़ते कोई नहीं है, बस हमको ऐसे ही वीज़े मिल जाने। ऐसा नहीं होता भाई। क्या कहते हैं एम्बेसी बिल, अभी हमारे रिसेंटली हमारे एक स्टूडेंट का जो गेंट यूनिवर्सिटी में एडमिशन हुआ है मास्टर इन केमिस्ट्री में, तो NX32 पे अप्लाई किया उसने। तो अब उसका जब उन्होंने हमने इंटरव्यू प्रिपेयर करके दिए, तो जैसे इंटरव्यू हो गया है तो एम्बेसडर का 2 घंटे बैठे, हम आपका जो वीज़ा इंटरव्यू क्वेश्चन है उसको पढ़ेंगे तो फिर आपका ओरल होगा। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमने इतना अच्छा लिखा हुआ था कि उसका ओरल हुआ ही नहीं। उन्होंने कहा नहीं आपका इंटरव्यू बहुत अच्छा है, आप चले जाएं तो हम आपको डिसीजन दे देंगे। मतलब इस तरह करके। तो मेन रीज़न एम्बेसी का फॉल्ट नहीं है, ना न्यू गवर्नमेंट आने की वजह से कोई पॉलिसी चेंज हुई है। सिर्फ आपने टाइम से वीज़ा अप्लाई करना है। ठीक है, डिले नहीं करना। 2025 सितंबर इनटेक में कोशिश करना है कि आपने जैसे मार्च में अभी ब्लॉक अमाउंट की जो डेट्स हैं वो ओपन हो जाएंगी हर यूनिवर्सिटी से। अगर आपके पास एडमिशन लेटर पड़ा होगा तो एज सुन एज पॉसिबल अपने ब्लॉक अमाउंट सबमिट करवा दें, VFS की अपॉइंटमेंट भी लें, तो अप्रैल मई तक साइड पे कर दें सारी चीज़ें, ताकि आपको फिर ये टेंशन हो कि फाइल फॉरवर्ड होगी। तो 2 मेन रीज़न है, एक लेट वीज़ा फाइल करना, दूसरे कि आपका जो वीज़ा इंटरव्यू क्वेश्चनर है उसको भाई बिल्कुल ठीक अटेम्प्ट करके आए। अगर आपको नहीं पता कि कैसे डील करना है तो आप मुझे DM करें, हम एक बड़ी रीजनेबल फी में 100 यूरो चार्ज करते हैं। चलो मैं आपको इस वीडियो में भी बता देता हूँ कि जो वीज़ा इंटरव्यू क्वेश्चनर है हम उसको क्या कहते हैं आपको कंप्लीट फिल करके देंगे। हर क्वेश्चन अगर आपको नहीं समझ आता है कि यार ये कैसे करना है, तो इतना बड़ा रिस्क ना लें कि आपको पूछा कुछ जा रहा है और आप लिख के कुछ आ रहे हैं। तो हम 100 यूरोज आपको चार्ज करेंगे और आपका जो वीज़ा इंटरव्यू क्वेश्चनर होगा वो कंप्लीट फिल करके आपको दे देंगे। ठीक है जी, आप मुझे DM कर सकते हैं, हमें मुझे इंस्टाग्राम पे हमसे रब्ता कर लें। और अगर बहुत सारे स्टूडेंट्स पूछ रहे होते हैं कि उस्मान भाई वन ऑन वन सेशन भी आपसे करना है, तो तब भी मुझे DM करें इंस्टाग्राम पे, तो उसके भी हम आपको मैं चार्जेस बता दूंगा, आप हमें DM करें। तो इसलिए स्टडी इन बेल्जियम बहुत अच्छी वीज़ा रेशो चल रही है। 2025 सितंबर इनटेक के एडमिशन ओपन है और 31 मार्च तक डेडलाइन है। तो ये ना सोचें कि मेरा 2.1 CGPA है तो मैं अप्लाई नहीं करता और ये हो जाएगा वो हो जाएगा, एजेंट ने ये कर दिया, ऐसी कोई सीन नहीं है। आप अप्लाई करें, ठीक है, अपनी फील्ड जो रेलिवेंट प्रोग्राम में अप्लाई कर लें। 31 मार्च तक डेडलाइन है। कोशिश करें कि अगर बेल्जियम देखें बहुत ही अच्छी डेस्टिनेशन है, कि अगर आपका एक ड्रीम है कि आपने आना है, क्योंकि जर्मनी भी एक अब अच्छा होता जा रहा है क्योंकि अपॉइंटमेंट सही है, लेकिन लाइक जर्मनी और बेल्जियम ये बहुत अच्छे कंट्रीज है जिनकी वीज़ा रेशो अच्छी चल रही है। तो किसी भी तरह की प्रोसेस में आपको हेल्प आउट चाहिए कि किस तरह कहाँ से चीज़ें शुरू करनी है और कैसे एंड करनी है, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे अप्रोच कर सकते हैं। तो अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। होप्स हो कि आपको जो वीज़ा रिजेक्शन रीजंस हैं उनका पता चल गया होगा कि किस वजह से रिजेक्ट हो रहे हैं। ना ही न्यू गवर्नमेंट की वजह से रिजेक्ट हो रहे हैं, ना कोई एम्बेसी सख्त हुई है, सिर्फ स्टूडेंट्स के अपने फॉल्ट हैं जिनकी वजह से वीज़े रिजेक्ट हुए हैं। तो अपना ढेर सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।